आज रघु और अंजलि की शादी है। रघु की ये दूसरी शादी है। उसका एक 5 साल का बेटा भी है। 2 साल पहले रघु की पहली बीवी की मौत हो गई थी। शादी में सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त गांव के पास एक जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाद एक खूबसूरत लड़की उस शादी में आती है। उस लड़की को देखते ही रघु का दोस्त अजीत डर जाता है। वो लड़की अजीत के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। अजीत भी उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता। शादी खत्म होने के बाद जब अजीत अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से अजीत की बीवी बेहोश हो जाती है। अजीत उस लड़की को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से अजीत को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। अजीत बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है, लेकिन उतने में ही वो लड़की उस पर हमला कर देती है। जब अजीत की बीवी की आंख खुलती है तो उसे अजीत कहीं दिखाई नहीं देता। अगले दिन रघु के घर के सामने अजीत की लाश लटकी हुई थी, जिसे देखकर अंजलि चिल्लाने लगती है। रघु और गांव वाले भी अजीत की लाश को देखकर डर जाते हैं। तभी गांव में रहने वाला एक बाबा कहता है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, इस गांव पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। कुछ ही दिनों में बाबा की कही बात सच हो जाती है। गांव में सभी बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। एक रात को रघु को भी किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लड़की उसे छुपकर देख रही थी। तभी रघु को अजीत दिखाई देता है। वो उस पर अटैक कर देता है। तभी रघु की आंख खुल जाती है। वो एक सपना देख रहा था, पर वो शायद एक सपना नहीं था। उसने उस रात जो भी फील किया वो सब सच था, क्योंकि उसी वक्त रघु का बेटा अर्जुन भी उस लड़की को देख रहा था और उस लड़की के बुलाने पर अर्जुन उसके पीछे पीछे जंगल चला जाता है और सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आता है। गांव वालों को लग रहा था कि गांव में जो भी हो रहा है उसकी वजह अंजलि है, क्योंकि अंजलि की शादी के बाद ही गांव में ये सब होना शुरू हुआ है। गांव में सभी बच्चे बीमार पड़ रहे थे, सिवाय अर्जुन को छोड़कर। इसीलिए गांव वालों को विश्वास हो गया था कि गांव में जो भी हो रहा है वो अंजलि की वजह से ही हो रहा है। गांव वालों ने रघु और उसके परिवार से बात तक करना छोड़ दिया। एक दिन रघु का दोस्त केशव उनसे मिलने आता है, जो कि दूसरे गांव में रहता था। केशव रघु से कहता है कि उसे समझ आ गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। गांव में सभी बच्चे बीमार हैं, सिवाय अर्जुन को छोड़कर। और 2 दिन पहले पता नहीं कैसे उसने खुद अपने ही बच्चे को मार दिया। वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उसने अपने 2 महीने के बच्चे को मार दिया। लेकिन अभी तक अर्जुन को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है ये सब सुमन कर रही है। रघु ये सब मानने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद रघु अर्जुन को किसी से बात करते हुए देखता है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। रघु के पूछने पर अर्जुन बताता है कि वो अपनी दोस्त से बात कर रहा था, जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। रघु बहुत डर जाता है। उसे केशव की बात पर यकीन हो जाता है। सुमन अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है। रघु मदद मांगने के लिए बाबा के पास जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं उसकी मदद करने से पहले वो सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। रघु बताता है सुमन कॉलेज टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड थी। सुमन रघु से शादी करना चाहती थी, लेकिन रघु कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए रघु सुमन से झूठ बोलता है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी पहले से ही फिक्स कर दी है। सुमन भी उसकी बात मानकर कॉलेज छोड़ के चली जाती है और रघु पहले की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है। कुछ महीनों बाद सुमन वापस आ जाती है और वो रघु को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। रघु सुमन और अपने दोस्त अजीत और केशव के साथ वहाँ से चला जाता है। सुमन को लगता है कि वो उसे अपने गांव लेकर जा रहा है, लेकिन रघु उसे अबॉर्शन के लिए लेकर जा रहा था। जब सुमन को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। रघु अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है। सुमन भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहीं वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। जब रघु ये देखता है तो वो कहता है सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, अब वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी सकते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुमन कहती है वो सबको उसकी असलियत बता देगी, उसी की वजह से उसका बच्चा मर गया। गुस्से में रघु पागल हो जाता है और सुमन को वहीं मार देता है। जब रघु के दोस्त उसके पास आते हैं तब रघु को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो सुमन को मारना नहीं चाहता था, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो बच्चा रोने लगता है। वो बच्चा जिंदा था। सुमन की मौत की गिल्ट की वजह से रघु उस बच्चे को पालने का डिसीजन लेता है। वो बच्चा अर्जुन ही था, इसीलिए अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। गांव में सभी बच्चों के बीमार पड़ने के बाद भी अर्जुन सही सलामत था, क्योंकि सुमन उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। सुमन सिर्फ रघु के साथ रहना चाहती थी,
लेकिन बदले में सिर्फ उसे मौत मिली। सुमन ने ही रघु की पहली बीवी को मार दिया था, पर वो अंजलि को नहीं मार पाई, क्योंकि अंजलि भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती है जितना प्यार वो करती है। लेकिन सुमन रघु और उसके दोस्तों को माफ नहीं कर पाई। बाबा रघु को एक चाकू देते हैं। इस चाकू से उन्हें सुमन के दिल पर वार करना होगा, तभी सुमन की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और उनकी जान बच पाएगी। लेकिन उससे पहले उसे अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। पूरे गांव वालों को अपना सारा सच बताना होगा। रघु ये करने के लिए मान जाता है। जब रघु अपने घर पहुंचता है तो वहां गांव वाले अंजलि को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था गांव में जो भी हो रहा है वो अंजलि की वजह से हो रहा है। अंजलि के मरने के बाद गांव में सब पहले जैसा हो जाएगा। रघु गांव वालों को सारा सच बता देता है कि गांव में जो भी हो रहा है उसकी वजह अंजलि नहीं, वो खुद है। गुस्से में गांव वाले रघु को मारने लगते हैं, लेकिन बाबा उन्हें रोक लेता है। बाबा कहते हैं सिर्फ रघु ही है जो इस गांव को सुमन की आत्मा से बचा सकता है और इसीलिए सबको रघु का साथ देना चाहिए। बाबा की बात सुनकर सभी गांव वाले रघु के साथ मिलकर जंगल चले जाते हैं, लेकिन सुमन की आत्मा उन सब पर भारी पड़ रही थी। सुमन सबसे पहले केशव को मार डालती है। ये सब देखकर सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। रघु सुमन की आत्मा को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे सुमन घायल हो जाती है, पर वो मरती नहीं। लेकिन इससे सुमन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सुमन रघु को उसी जगह पर मार देती है जिस जगह रघु ने सुमन को मारा था। उसके बाद सुमन आखिरी बार अपने बेटे से मिलने जाती है। उसका बदला पूरा हो गया। अपने बेटे से मिलने के बाद वो अंजलि को चाकू देकर कहती है कि वो उसे मार दे और वो हमेशा अर्जुन का ख्याल रखे, और अंजलि भी वैसा ही करती है। सुमन की आत्मा को फाइनली मुक्ति मिल जाती है।